अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी एशियन का नाम आपने अक्सर सुना होगा। हमारे द्वारा भी खबरों के माध्यम से कई बार इस लफ्ज़ का जिक्र किया जाता है। सऊदी एशियन का मतलब ये होता है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि फ़ला कंपनी में इतने परसेंट अजनबी रह सकते और इतने परसेंट सऊदी को हर हाल में रखना होगा। इसी तरह से आपको बता दें कि और भी कई तरह की स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से चलाई जाती है, जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप इतने सऊदी वर्करों को काम पर रखेंगे तो ये फ़ला फ़ला बेनिफिट मिलेंगे। तो खबर के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले दिनों एक सर्विस शुरू की गई थी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से, और कंपनियों को इस बात की छूट दी गई थी कि वो अगर सऊदी बंदों को काम पर रखते हैं तो उनको सिर्फ आधी सैलरी पे करनी होगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कंपनियों ने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो डेटा अपलोड किया है वो फर्जी निकला, यानी ऐसे लोगों की एंट्री भी उसके अंदर की गई जिनको इस बारे में कोई भी इल्म नहीं था, यानी कि वो बंदे किसी कंपनी में काम करते हैं ऐसा उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जब चेकिंग की गई तो पता चला कि जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं कंपनी की तरफ से मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, वो नौकरी करते ही नहीं है। यानी एक तरह से झूठा डेटा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करके और बेनिफिट लिया जा रहा था। तो इसी के चलते अब चेकिंग की कार्रवाई सख्त कर दी गई है, और चेकिंग के दौरान कहीं अगर कोई वायलेशन इस तरह का पाया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जुर्माने वगैरह भी लगाए जाएंगे। और रही बात सऊदी एशियन की, तो जितनी छूट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है अजनबी और सऊदी वर्कर रखने के लिए, उसी के हिसाब से बंदे काम पर रखने होंगे। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की कई ऐप को सेहती के अंदर ही मर्ज कर दिया है। इससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की 3 ऐप, जिनमें सेहा, ततमाइन और मोइद एप्लीकेशन अलग अलग तरह के काम करती थी। अरबी अखबार अल वतन के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सऊदी शहरियों और अजनबियों को नई सुविधा देने के लिए मशहूर एप्लीकेशन सेहती के अंदर इन तीनों एप्लीकेशन को मर्ज कर दिया गया है। यानी आपको बता दें कि सेहत, ततमईन और मोईद और सेहत, यानी 4 एप्लीकेशन को अब सिर्फ सेहती का ही नाम दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि तीनों एप्लीकेशन पर जो सुविधाएं मिलती थी वो सब अब सेहती ऐप पर ही मिलेंगी, यानी लोगों को कई तरह की एप्लीकेशन अब अपने फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेहती एप्लीकेशन इन सब ऐप्स की जगह काम करेगी। सऊदी हज एंड उमरा मिनिस्ट्री का कहना है कि विजिट और टूरिस्ट वीजे पर आने वाले सऊदी अरब के अंदर 3 शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो उमरा परमिट ले सकते हैं। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक हज मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर इस हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि विजिट और टूरिस्ट वीज़ा रखने वाले सऊदी अरब आने के बाद 3 शर्तों को पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट अबशिर पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। हज मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि आने वाले ज़ायरीन और टूरिस्ट मिनिस्ट्री के पोर्टल पर एतमरना से परमिट जारी कराने के लिए भी खुद को रजिस्टर करेंगे। अबशिर अकाउंट और तवक्कल ऐप में रजिस्टर कराने के बाद उनका इम्यून होना भी ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से उम्रा अदा करने के लिए एतमरना तवक्कल ऐप के ज़रिए उम्रा परमिट लेना हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी अरब में रहने वाला हो या फिर खारजी हो। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट या फिर इंपोर्ट होने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट, खाने पीने की चीज़ों पर एक नई पाबंदी लगा दी है, जिससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा आपने अक्सर देखा होगा चिकन वगैरह के पैकेट पर हलाल का स्टिकर लगा होता है, यानी एक तरह से सर्टिफिकेट होता है कि इसके अंदर जो गोश्त है वो पूरी तरह से हलाल है। अब यहाँ पर इस पाबंदी को और बढ़ा दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट पर भी हलाल लिखना होगा हर हाल में। साथ ही खाने पीने की जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें चिकनाई वगैरह का इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर बंदे को शक होता है कि ये हलाल है या फिर हलाल नहीं है, उस हर चीज़ पर हलाल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिलहाल तो ये पाबंदी अभी शुरू नहीं हो रही, लेकिन इसी साल जुलाई के महीने से ये पाबंदी पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, और जो इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हज एंड उमरा मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर से उमरा पर आने वालों की वीज़े की वैलिडिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। वीज़ा सिर्फ 30 दिनों का होता है, जिसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं होती। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक हज मिनिस्ट्री के ट्विटर पर किए जाने वाले एक सवाल के जवाब में पूछा गया था कि उमरा वीज़ा पर आने वाले क्या वीज़ा को बढ़ा सकते हैं। सवाल का जवाब देते हुए हज मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के बाहर से जो उमरा करने आते हैं उनकी वीज़ा की वैलिडिटी 30 दिन होती है, जिसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है उसके दिनों को आगे बढ़ाने के लिए।
पिछले महीने यानी दिसंबर में आपने सुना कि फार्मूला वन रेस सऊदी अरब में हुई है पहली बार, लेकिन आपको बता दें कि फार्मूला वन रेस काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही और फिर से सऊदी अरब में दोबारा से फार्मूला वन रेस होने जा रही है। लोकेशन सेम पहले जैसी होगी, जद्दा में ही होनी है और इस बार फार्मूला वन रेस को एसटीसी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जद्दा में 25 से 27 मार्च तक फार्मूला वन रेस का दूसरा राउंड होगा। एसटीसी कंपनी का कहना है कि फार्मूला वन रेस 2021 में जो जद्दा में हुई थी, उस रेस के दौरान 3 दिनों में देखने वाले लोगों की तादाद 1,40,000 से ज़्यादा थी और अगर ऑनलाइन की बात करें तो टीवी पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यही प्रोग्राम था। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से 28 जनवरी यानी आज ही आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 4,474 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, 4,445 नई रिकवरी जबकि 2 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केसेस 869 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 4,474 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 6,75,471 कुल मामले हो जाते हैं। 4,445 नई रिकवरी के बाद 6,26,532 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,931 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की भी गोल्ड मार्केट पर पड़ा है, जिसके कारण सऊदी अरब में भी सोने की कीमतें कम हो गई है। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 219 रियाल और 52 हलाला रिकॉर्ड की गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 192 रियाल और 9 हलाला रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 164 रियाल और 64 हलाला में बेचा गया। इसके अलावा 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 128 रियाल और 6 हलाला में बेचा गया। 1 औंस सोने की कीमत 6,827 रियाल चल रही थी, जबकि सोने के 8 ग्राम वाले बिस्किट की कीमत 1,537 रियाल रही। जाज़ान पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि बॉर्डर लॉ को वायलेट करके सऊदी अरब में घुसपैठ करने वाले 3 लोगों को अपनी गाड़ी से सफर की सुविधा देने वाले एक सऊदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वालों का ताल्लुक इथियोपिया से है। उनसे शुरुआती कानूनी पूछताछ होने के बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि सऊदी से भी पूछताछ अभी बाकी है। अगर उस पर जुर्म पूरी तरह से साबित हो जाता है तो इस तरह के केस करने वालों को 15 साल तक की कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ही आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। वीडियो को छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमसे कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। अपने कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।